मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हिंदी में हम छोटी ई की मात्रा सीख रहे हैं, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी में हम छोटी ई की मात्रा को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हिंदी सुलेख में ई की मात्रा के जो पेजेस हैं हम 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेज 22 करेंगे। 22 से हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए कि पहला प्रश्न इसमें क्या है। इसमें है ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पुनः लिखो। पुनः यानी फिर से। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें उन्हें ई की मात्रा लगा करके लिखना है। ये जो है अभी ये ठीक से नहीं लिखे हुए हैं। जब हम इनको ई की मात्रा लगाएंगे उसके बाद ये शब्द पूरे बनेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है गन गन, तो यहाँ पर आपको एक ये रेड वाला लाइन, पिंक वाला लाइन जो दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ इस तरह का ये कलर वाला पिंक लाइन लगा हुआ है वहाँ वहाँ आपको ई की मात्रा लगानी है। जैसे आपको न में नहीं लगानी है। क्या आपको न में दिखाई दे रही है उसका? क्या आपको न में दिखाई दे रहा है ये रेड वाला लाइन? नहीं, ये दिखाई दे रहा है आपको ग में। तो यहाँ पर हमको ग में छोटी की मात्रा गी न गिन क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो, जैसे पहला वाला आपके लिए कंप्लीट किया हुआ है। ये ग पे पहले सबसे पहले ग लिखना है। ग पे छोटी की मात्रा गी न गिन। ठीक है। अब है यहाँ पर लिखा हुआ है द न दन, तो दन कोई शब्द नहीं होता है। ये जो पिंक वाली लाइन दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर ई की मात्रा लगाना है, तब ये सही शब्द बनेगा। देखिए कि ये कौन सा शब्द बनता है। द में अगर हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, ये दी न दिन, क्या बन गया ये? दी न दिन। ये यहाँ पर हमको लिखना है द पे छोटी ई की मात्रा दी न दिन। क्या हो गया यहाँ पर? दी न दिन। अब यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाले शब्द जो लेटर है, जो पहला वाला वर्ण है, वहीं पे हमको ई की मात्रा लगानी है। नहीं, वो बीच में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर पिंक वाला ये जो लाइन बना हुआ है उस पर हमें ई की मात्रा लगानी है। जैसे यहाँ पर ग पर लगानी है गिन, यहाँ पर द पर लगानी है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो इसको क्या लिखा हुआ है। ब पे आ की मात्रा बा रश, बारश। तो हमको इसमें ई की मात्रा लगाना है। ई की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं कि कैसे बन जाएगा ये ई की मात्रा लगाई। ब पे आ की मात्रा बा री श, बारिश। क्या हो जाएगा ये? बारिश। तो यहाँ पर आपको लिखना है ब पे आ की मात्रा बा री श, बारिश। ठीक है, ये हो गया बारिश। अब ये लिखा हुआ है, देखिए आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि बहुत छोटा छोटा आप ना लिखें। जितनी लाइंस बनी हुई हैं, जितना बड़ा इधर लिखा हुआ है उतना ही बड़ा आपको इधर लिखना है। बहुत छोटा छोटा हैंड राइटिंग, बहुत छोटे छोटे लेटर्स और नंबर्स आप लोग मत बनाइए, इससे आप ठीक ठीक बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पर है नेक्स्ट वाला, देखते हैं शब्द म पे आ की मात्रा मा ल श। अब इसे तो ये तो कोई शब्द नहीं है। इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि पिंक लाइन कहाँ पर है, म में है कि ल में है कि श में है। तो वो किसके पहले आ रही है? पिंक वाला लाइन वो आ रहा है ल के पहले। तो ल के पहले हमें इसमें पहले ई की मात्रा लगा देनी है। तो ये हो गया मा ली श, मालिश। म पे आ की मात्रा मा ली श, मालिश। तो यहाँ पर आपको लिखना है मालिश। बोलकर लिखना है, बिना बोले कभी भी ना लिखें। म पे आ की मात्रा मा, ल पे छोटी की मात्रा ली श, मालिश। क्या हो जाएगा? अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो बार बार उनको मिला मिला कर पढ़िए, बार बार उसको रीड कीजिए। म पे आ की मात्रा मा, ल पे छोटी की मात्रा ली श, मालिश, मालिश।
इस तरह से बार बार उनको मिला मिला कर पढ़ने का प्रयास आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंक लाइन आपको कहाँ पर दिख रही है, कौन से वाले वर्ण में दिखाई दे रही है, वो त के पहले है। तो सबसे पहले हम इसमें ई की मात्रा ही लगा लेते हैं। ये हमने मात्रा लगा ली और उसके बाद आप देखिए, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये सही शब्द बन गया त पे छोटी की मात्रा ती, न क पे आ की मात्रा का, ती न का, तिनका। क्या पढ़ेंगे इसको, तिनका। तो अब हमें वापस यहाँ पर लिखना है त में छोटी ई की मात्रा ती, न क पे आ की मात्रा का, तिनका। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं शब्द। अब ये है न क ट, ये कोई शब्द नहीं है। हमें सबसे पहले देखना है पिंक वाली लाइन कहाँ पर है, वो न के पहले है, तो न में हमें ई की मात्रा लगा देना है। ये न में हमने ई की मात्रा लगा ली। अब इसे पढ़िए, ये बिल्कुल सही शब्द आएगा। न पे छोटी की मात्रा नी, क ट, निकट। आया समझ में, निकट यानी पास में, जो नी क ट निकट। तो ये अब यहाँ पर हमें लिखना है नी, पहले न लिखिए, न पे ई की मात्रा, जो बोलते वही लिखेंगे। ना बोला तो ना लिखा, ई की मात्रा बोली तो ई की मात्रा लगाई। अब हम क बोलेंगे तो क लिखेंगे, क ट। न पे छोटी की मात्रा नी, क ट, निकट। बार बार पढ़िए, यहाँ लगा कर भी पढ़िए, यहाँ लगा कर भी पढ़िए। इसी तरह से आप भाषा को, मात्राओं को बार बार पढ़ पढ़ के ही सीख पाएंगे। इसे बार बार पढ़ना होगा। आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, मगर यदि आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये बहुत सरलता से आपके टंग पर आ जाएगा और आप इसे आराम से पढ़ पाएंगे। अब ये देखिए, न क ल, मगर इसमें ई की मात्रा लगानी है हमें। कौन से वाले वर्ण के पहले लगानी है, न के पहले लगानी है। तो न के पहले हम छोटी ई की मात्रा पहले लगा देते हैं। न पे छोटी की मात्रा नी, क ल, निकल। क्या लिखा हुआ है, निकल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से निकल लिखना है। न पे छोटी ई की मात्रा नी, क ल, निकल। ठीक है। अब ये है ग, ट पे आ की मात्रा टा, र, ग टा र। अब हमें ई की मात्रा कहाँ लगानी है, कहाँ पर पिंक लाइन दिखाई दे रही है, ग पर। तो ग पर हम ई की मात्रा लगा देते हैं और अब इसे पढ़ते हैं। क्या ये सही शब्द हुआ, ग पे छोटी की मात्रा गी, ट पे आ की मात्रा टा, र, गी टा र। तीनों को अलग अलग भी कर लीजिए। इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है और इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो कैसे करेंगे, गी टा र, गिटार। पहले अलग अलग पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे और फिर उन तीनों लेटर्स को मिलाकर जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप ठीक ठीक पढ़ पाएंगे। ग, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ग पे छोटी ई की मात्रा गी, ट पे आ की मात्रा टा, र, गिटार, गिटार। ग पे छोटी की मात्रा गी, ट पे आ की मात्रा टा, र, गिटार। ठीक है। ये पेज नंबर हमारा 22 कंप्लीट हो गया। अब हम 23 पर चलते हैं। ठीक है। 23 में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ऊपर देख लेते हैं कि क्या करना है। इसमें भी वही करना है, ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पुनः लिखो। पहले हमें ई की मात्रा लगानी है, फिर उसे सही से पढ़ना है और उसे हमें फिर से लिखना है। तो हमारा यहाँ पे जैसे द लिखा हुआ है, ई की मात्रा कहाँ लगानी है, पिंक लाइन किसके पहले है, ल के पहले की द के पहले, द के पहले। तो हमें द के पहले सबसे पहले एक छोटी ई की मात्रा लगा देनी है। अब यहाँ पर देखो, द पे छोटी की मात्रा दी, ल, दिल। ठीक है। यहाँ पर जो डॉट्स बने हुए हैं इसे पहले हम कर लेते हैं।
हमेशा पहले वर्ण को लिखो फिर मात्रा को लगाओ। पहले मात्रा लगाकर वर्ण लिखोगे तो उससे गलत जगह पे हम मात्रा और गलत जगह पर वर्ण बन जाता है, तो राइटिंग उससे ख़राब होता है। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, पहले वर्ण लिखना होता है, उसके बाद उसमें ई की मात्रा लगानी है या जो भी मात्रा लगानी है, फिर आप वो मात्रा लगा सकते हैं। अब देखिए, द पे छोटी की मात्रा दी, ल, दिल। अब यहाँ पर इसमें भी स पर हमें छोटी की मात्रा लगानी है, तो अब पढ़ते हैं इसको। स पे छोटी की मात्रा सी, र, सिर। क्या हो जाएगा, स पे छोटी की मात्रा सी, र, सिर। अब यहाँ हमें लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है, स पे छोटी की मात्रा सी, र, सिर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर भी आपको क में लगानी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना पिंक लाइन। तो सबसे पहले हम इसको गलत पढ़ने के बजाय हम सबसे पहले इसको मात्रा लगा लेते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि जहाँ पर पिंक लाइन है वहाँ पर हमें मात्रा बनानी है, तो बना ली। अब इनको पढ़िए तीनों को। क पे छोटी की मात्रा की, स पे आ की मात्रा सा, न, की, सा, न, किसान। क्या हो जाएगा, की, सा, न, किसान। अब यहाँ पर हमें लिखना है किसान। क पे छोटी की मात्रा की, स पे आ की मात्रा सा, न, की, सा, न, किसान। इस बात का भी ध्यान रखिए कि दो लेटर के बीच में बहुत सारा गैप नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर की लिखें, यहाँ सा लिखें, यहाँ पर न लिखें। नहीं, जब एक शब्द होता है तो उनको साथ में मिलाकर लिखते हैं। जब दो शब्दों के बीच में गैप आता है, मगर जो एक शब्द पूरा है उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो पिंक लाइन कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ट के पहले भी है और क के पहले भी है, तो यानी हमको यहाँ पर कितनी बार ई की मात्रा लगानी है, 2 बार ई की मात्रा लगानी है। ये टी के भी पहले लगा ली और ये की के भी पहले लगा ली, ये की। अब क्या हो गया, अब पढ़ते हैं इसको। ट पे छोटी की मात्रा टी, क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा या। तो टी, की, या। ठीक है, टी, की, या, टिकिया। क्या हो जाएगा, टिकिया। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो बार बार उसको पढ़िए ऐसे। ट पे छोटी की मात्रा टी, क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा या। और फिर अब बिना ई की मात्रा बोले इसे सीधे ऐसे पढ़ो, टी, की, या। जब आप इस तरह से पढ़ना सीख जाएंगे तभी आप पूरे बड़े शब्दों को भी पढ़ पाएंगे। तो अब हमें क्या लिखना है, ट पे छोटी की मात्रा टी, क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा या, टिकिया। क्या हो जाएगा, टिकिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ई की मात्रा कहाँ लगानी है, छ में। शब्दों को तो, वर्णों को तो आप पहचानते हैं कि कुछ बच्चे उसमें भी दिक्कत होती है, तो अ से य तक की प्रैक्टिस किया कीजिए। यदि आपको ये छ समझ में नहीं आ रहा है या ल समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना होता है, हमें अ से य तक बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हम इन वर्णों को ठीक ठीक पहचान लें, तभी हम ठीक ठीक पढ़ पाएंगे। तो छ के पहले ये पिंक वाला लाइन है। अब इसके हमें ई की मात्रा लगानी है। छ पे छोटी की मात्रा छी, छ में ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, छी। ल क पे आ की मात्रा का, छी, ल, का, छिलका। क्या हो जाएगा, छिलका। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, छ लिखना है। क्या करना है, छ पे छोटी की मात्रा छी, ल, क पे आ की मात्रा का, छिलका। क्या हो जाएगा, ये छिलका। छ पे छोटी की मात्रा छी, ल, क पे आ की मात्रा का, छिलका। अब नेक्स्ट देखिए, क के पहले हमें ई की मात्रा लगानी है, तो ये क के पहले हमने ई की मात्रा लगा ली। अब इसे पढ़ते हैं। क पे छोटी की मात्रा की, न पे आ की मात्रा ना, र पे आ की मात्रा रा, की, ना, रा,
किनारा। क्या हो जाएगा? किनारा। क्या आप इसे बिना देखे अगर हम डिक्टेशन में लिखाएं ऐसे किनारा लिखिए तो क्या आप लिख पाएंगे? क्या आप उसको अलग अलग करके फिर जोड़कर पढ़ पाएंगे? जैसे हमने बोला किनारा तो आप लिख पाएंगे इसे क पे छोटी ई की मात्रा की, न पे आ की मात्रा ना, र पे आ की मात्रा रा। किनारा, किनारा, किनारा। अब यहाँ पे देखिए 2 बार हमें छोटी की मात्रा लगानी है। जहाँ पर पिंक लाइन है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटी की मात्रा लगा लिया। ये भी है, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा लगा लिया। अब पढ़ते हैं इसे ट पे छोटी की मात्रा टी, क, ट पे छोटी की मात्रा टी, क। तो ये क्या हो जाएगा? टी क, टी क, टिक टिक। क्या हो जाएगा ये? टिक टिक। तो अब हमें टिक टिक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? टी, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? टी, टिक टिक लिखना है ना। टी क, टी क, टिक टिक। क्या हो जाएगा? टी, टपे छोटी की मात्रा टी, क, टपे छोटी की मात्रा टी, क, टिक टिक। क्या हो जाएगा ये? टिक टिक। अब आखिरी वाला हम देख लेते हैं, इसमें कहाँ पर ई की मात्रा लगानी है? न के पहले हमें आ की मात्रा लगानी है। ये न के पहले लगा दी। अब इसे पढ़ते हैं श, न पे छोटी की मात्रा नी, व पे आ की मात्रा वा, र, श, नी, वा, र, शनिवार। क्या लिखा हुआ है? शनिवार। तो अब यहाँ पर हम शनिवार लिखते हैं। नी यानी न के पहले हमको ई की नी, व पे आ की मात्रा वा, र, श, न पे छोटी की मात्रा नी, व पे आ की मात्रा वा, र, श, नी, वा, र, शनिवार। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। 23 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 24 पेज को देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। ये देखिए, इसमें है चित्रों में रंग भरकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं जो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर ये लिफाफा है, इसे खत भी बोलते हैं। पीछे हम इसे खत लिखवा के आए, मगर ये एक्चुअली यहाँ पे ई की मात्रा कर रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पर लिफाफा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिफाफा। और ये चिड़िया, ये है किताब और ये है गिलास। तो अब पहले हमें क्या करना है? चित्रों में रंग भरकर वाक्य पूरे करो। तो इन चित्रों में रंग भरना है। फिर ये क्या? लिफाफा है। तो ये जो आपकी डैश डैश है, यहाँ पर आपको लिफाफा पहले तो लिख लेना है, क्योंकि इसी से वाक्य पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले इसे ला पे छोटी की मात्रा ली, फ पे आ की मात्रा फ पे आ की मात्रा फा, लिफाफा। अब इसे हम पूरा पढ़ते हैं। रमन, रमन, ल पे छोटी की मात्रा ली, फ पे आ की मात्रा फा, फ पे आ की मात्रा फा, ली फा फा, ला या, ल पे आ की मात्रा ला, य पे आ की मात्रा या, लाया। रमन लिफाफा लाया। इसको लिखने से आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप हिंदी को ठीक से सीखेंगे नहीं। तो जितना भी आप करेंगे, इनको आपको कम से कम 5 to 10 टाइम्स बार बार पढ़ना है। रमन लिफाफा लाया मात्रा के साथ में पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अब ये क्या है? चिड़िया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? चिड़िया लिख लेना है। च पे छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी, य पे आ की मात्रा या, चिड़िया, चिड़िया। द पे आ की मात्रा दा, न पे आ की मात्रा ना, दाना, ल पे आ की मात्रा ला, चिड़िया
दाना ला। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो बार बार मात्रा को लगाकर पढ़िए। च पे छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी, य पे या की मात्रा या, चिड़िया दाना ला। और अब ये देखिए किताब, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ किताब लिखना है। क पे छोटी की मात्रा की, त पे आ की मात्रा ता, ब। अब जैसे किताब यहाँ पे लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप उसे अलग अलग कर लेंगे, की ता ब, तो आपको किताब लिखने में आसानी हो जाएगी। की यानी ई की मात्रा लगानी है, ता यानी आ की मात्रा लगानी है, ब यानी कोई मात्रा नहीं लगानी है। तो र पे आ की मात्रा राम, राम किताब पढ़, राम किताब पढ़। अब अगले वाला देखिए, यहाँ पर हमें क्या बना हुआ है, गिलास बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर गिलास लिखना है। ग गी, अब ग को गी बनाना है तो क्या करेंगे, ई, ये हो गया ई, ग ई गी। ल आ ला, ये ल आ ला। स पे अ है, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, तो ये हो गया गिलास। न पे छोटी की मात्रा नी, ध पे छोटी की मात्रा धी, नी धी। ग पे छोटी की मात्रा गी, ल पे आ की मात्रा ला, स गिलास पकड़ पकड़, निधि गिलास पकड़। ये हमारा 24 पेज भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला जो आज का हमारा है पेज 25, हम उसे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं हमें कि क्या करना है। इसमें देखिए, ई की मात्रा वाले शब्दों को नीचे लिखो। अब जिसमें ई की मात्रा लगी हुई है उन्हें तो यहाँ पर लिखना है, और जिसमें ई की मात्रा नहीं है उसे हमें नहीं लिखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि ई की मात्रा किस में है और किस में नहीं है। जैसे ये आपका है न या न, इसमें ई की मात्रा है क्या, नहीं, तो हमें इसे यहाँ नहीं लिखना है। क पे छोटी की मात्रा किला, किला, इसमें छोटी की मात्रा है, इसे यहाँ पर किला लिखना है। द पे छोटी की मात्रा दी, न दिन, दिन को भी आपको यहाँ सेकंड लिखना है। प पे छोटी की मात्रा पी, न पिन, पिन भी आपको यहाँ लिखना है क्योंकि ये ई की मात्रा का शब्द है। अब न पे छोटी की मात्रा नी, कल, निकल, यह भी छोटी ई की मात्रा का शब्द है, इसे भी आपको यहाँ लिखना है। की पे छोटी की मात्रा की, श मी श, किशमिश भी ई की मात्रा का शब्द है, यहाँ लिखना है। कमल, कमल, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ई की मात्रा नहीं है, तो हमें इसे नहीं लिखना है। व पे छोटी की मात्रा वी, ध पे छोटी की मात्रा धी, विधि, विधि भी ई की मात्रा का शब्द है, इसे हमें लिखना है। मदन, मदन, मदन में मात्रा नहीं है ई की, इसे हमें नहीं लिखना है। क पे छोटी की मात्रा की, रण, किरण, छोटी ई की मात्रा है, इसे भी हमें लिखना है। अजय, अजय, ई की मात्रा नहीं है, इसे हमें नहीं लिखना है। ब पे छोटी की मात्रा बी, ल, बिल, बिल में छोटी की मात्रा है, इसे हमें लिखना है। ह पे छोटी ई की मात्रा ही, स पे आ की मात्रा सार, हिसार, छोटी की मात्रा है, इसे भी हमें लिखना है। बा र पे छोटी की मात्रा री, श, बारिश, उसे भी हमें यहाँ लिखना है। र पे आ की मात्रा रा, ज पे आ की मात्रा जा, नहीं लिखना है, इसमें आ की मात्रा है, ई की मात्रा नहीं है, तो हमें इसे नहीं लिखना है। तो ये ई की मात्रा के शब्द आपको यहाँ लिखना है। हमारा पेज नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। तो आज आपको ये 4 पेजेस जो हैं 22, 23, 24, 25 ये कंप्लीट करना है।